हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का विस्तार का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द थर्ड लेवल। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्ट्री भरी होने वाली है और आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आने वाला है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। और चलिए बिना किसी तरह की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्टोरी के राइटर के बारे में देख लेते हैं। इनका नाम है जैक फिनी और जैक फिनी के बारे में ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं गया है। तो चलते हैं अपने करेक्टर्स पे। हमारे करेक्टर्स का सबसे मेन करेक्टर है चार्ली। ये एक 31 ईयर ओल्ड मैन है। फिर सेकंड में उनकी वाइफ आती है जिनका नाम है लुइसा। थर्ड में उनके एक साइकेट्रिस्ट दोस्त जिनका नाम है सैम। तो ये तीनों हैं हमारे स्टोरी के मेन करेक्टर्स। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे जो नरेटर है चार्ली, वो बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के या फिर द न्यूयॉर्क के या फिर न्यू हेवन के या फिर द हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो सब स्वेयर करके मतलब कसम खा के बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बस 2 ही लेवल्स हैं। अब यहाँ पे लेवल्स का क्या मतलब हुआ, जैसे बिल्डिंग्स में फ्लोर होती है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसी तरह स्टेशंस पे ना, मेरा मतलब कि रेलवे स्टेशंस पे कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है। तो वही हमारे नरेटर बता रहे हैं कि सारे प्रेसिडेंट्स कसम खा के बता रहे हैं कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे खाली 2 ही लेवल्स हैं। पर हमारे जो नरेटर हैं उन्होंने उन्हीं स्टेशन पर यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल को भी देखा है। फिर हमारे नरेटर बोलते हैं कि हाँ, उन्हें पता है कि जब भी वो दूसरे लोगों को ये बात बताते हैं कि उन्होंने उस स्टेशन के थर्ड लेवल को भी देखा है तो कोई उन पे यकीन नहीं करता और वो लोग ये सोचते होंगे कि ये हमारे जो नरेटर है वो पागल हो चुके हैं। पर वो बताते हैं कि नहीं, वो पागल नहीं है और उन्होंने इसके लिए एक ऑब्वियस स्टेप भी चुना है। और वे साइकेट्रिस्ट के पास भी गए हैं। उनका एक फ्रेंड था जो कि साइकेट्रिस्ट था, वो उनके पास गए हैं और उस फ्रेंड ने उन्हें समझाया है कि ये आपको कोई वेकिंग ड्रीम हो सकता है या फिर आप अंदर से हैप्पी फील नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आपको इस टाइप का इल्यूज़न हो रहा है और या फिर आप इस टाइप के सोच रहे हैं बातों को मन में। ये सुन के चार्ली की जो वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, शॉक्ड हो जाती है, ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कि चार्ली जो है वो सैड है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उसका रीज़न वो खुद भी हो सकती है, शायद वो उन्हें हैप्पी नहीं रख पा रही है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। ऐसा वैसा वो सोचने लगती है। तभी वो जो साइकेट्रिस्ट दोस्त होते हैं उनका चार्ली का, वो बोलता है कि उनके कहने का मतलब है कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, फियर, वॉर, वरी और वॉर से रिलेटेड भरा हुआ है, जिसके कारण कोई भी एक नॉर्मल इंसान अगर अपार्ट मतलब अपने फैमिली के अलावा किसी नॉर्मल चीज़ के बारे में बाहर सोचता है तो चारों तरफ बस उसे यही सब चीज़ नज़र आती है, प्यार और इन सब चीज़ों की जो टाइप होती है ना, और ऐसी चीज़ें जो अंदर से इंसान को हैप्पी रखता है ना, वो आजकल के मॉडर्न ज़माने में बाहर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहले के टाइम में जैसे लोग एक दूसरे से फ्रीली बात कर लेते थे, वो अब पॉसिबल नहीं रहा है। आजकल के टाइम में सब अपने से अपना ही मतलब रख रहे हैं। तो वहीं यहाँ पे साइकेट्रिस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो रीज़न है जिसकी वजह से ये सैड हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये सैड होंगे, उनका ये रीज़न भी हो सकता है। फिर साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि यही सब रीजन्स की वजह से हो सकता है कि ये इस मॉडर्न वर्ल्ड का एस्केप ढूंढ रहे होंगे, यानी कि ये इन सब इनसिक्योरिटीज़, फियर, वरी, ये सब कुछ छोड़ के कुछ मतलब हैप्पी मतलब खुशी पाने के लिए वो एस्केप ढूंढ रहे होंगे, जिसके कारण वो ऐसा इल्यूज़न कर रहे होंगे कि उन्होंने थर्ड लेवल देखा है। फिर चार्ली कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई अनहैप्पी वगैरह नहीं है। अगर वो अनहैप्पी होते भी, यानी कि अगर वो अंदर से नाखुश हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो थर्ड लेवल देख लें किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। वो बोल रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अनहैप्पी हो सकते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड पे। तो क्या सभी थर्ड लेवल देख पाते हैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का? फिर साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि नहीं, पर तुम्हारे रीज़न ऑफ एस्केप यही हो सकता है, यानी कि तुम एक्चुअल रियलिटीज़ को भुलाकर अपनी खुशियाँ पाने के लिए तुम ऐसा इमेजिन कर रहे होगे। साइकेट्रिस्ट का ये बात सुनकर चार्ली के जो दूसरे
फ्रेंड्स होते हैं वो भी साइकियाट्रिस्ट की ये बात पे एग्री करते हैं और बोलते हैं चार्ली को कि याद है जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो और तुम स्टैम्प्स कलेक्ट करते टाइम तुम दूसरी दुनिया में खो जाते हो, तुम्हें आसपास की चीज़ों का कोई होश नहीं होता और वो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम होता है। ऐसे तुम समझ सकते हो सकता है कि वो जो तुम्हारा टाइम होता है वो भी तो तुम्हारे लिए एस्केप ऑफ रियलिटी हो सकता है, क्योंकि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। जब तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो तब तुम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, ठीक है। ऐसा वो उसके दूसरे फ्रेंड्स चार्ली को ये सब बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं, यानी कि चार्ली बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उनका जो हैबिट है ना स्टैम्प कलेक्ट करने वाला, ये उनके ग्रैंडफादर से आए हैं। और फिर वो ये बताते हैं कि पहले के टाइम में तो लोग बहुत खुश होते थे। उस टाइम बहुत ही पीस होता था, बहुत ही अच्छा माहौल होता था, तब भी लोग स्टैम्प क्यों कलेक्ट करते थे। उनके ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, इसलिए उन्हें भी ये हैबिट है जो स्टैम्प कलेक्ट करने वाला उनके ग्रैंडफादर से मिला है और इसके अलावा कोई और बात नहीं है। फिर वो बताते हैं उनके ग्रैंडफादर के पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स था, जितने भी यूएस। फिर वो बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर जितने भी यूएस इशूज़ हुए थे ना, उसका भी सारा ब्लॉग्स का उनके पास स्टैम्प था, फर्स्ट डे कवर का भी, और भी बहुत अलग अलग तरीके का स्टैम्प्स था। और ये मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या होता है। स्टैम्प्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप जो टिकट लेते हो ट्रेन का, तो उसमें आपको कुछ मस्त रंग बिरंगी तस्वीरें मिलती हैं, तो उन्हीं का शायद फ़ोटो निकाल के लोग कलेक्ट किया करते थे। ये आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। फिर वो बताते हैं कि एक प्रेसिडेंट है जिनका नाम है रूज़वेल्ट, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तो क्या वो भी एस्केप ढूंढ रहे हैं? क्या वो भी रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं? क्या वो भी अंदर से खुश नहीं है? फिर हमारे नरेटर बोलते हैं कि एनीवेज, अब तुम मेरी बात को तुम सुनो। अब मैं बताता हूँ कि उस दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली हुआ क्या था। वो बताते हैं कि उस रात उन्होंने बहुत देर रात तक काम किया और जब वे काम करके अपने ऑफिस से निकल रहे थे, तब वे सोचे कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना पड़ेगा। तो वो सोचते हैं कि बस लेने से अच्छा है कि वो सबवे ले लेते हैं। सबवे क्या होता है? एक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम समझ लो। तो वो सोचते हैं कि वो सबवे ले लेते हैं। कहाँ से? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। उससे वो जल्दी से घर पहुंच जाएंगे और वो वैसा करते भी हैं। फिर वो बताते हैं कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी मैन है जो कि 31 ईयर्स के हैं, यानी कि 31 साल के हैं और वो वैसा ही करते भी हैं। उस दिन उन्होंने एक टैन गबार्डियन सूट पहना हुआ था और उन्होंने अपने एक सर पे एक फैंसी स्ट्रॉ हैट भी पहना हुआ था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रांड का भी था। फिर वो बताते हैं कि उसके आसपास से बहुत सारे लोग गुजरे और वो बताते हैं कि उस दिन उन्हें किसी से एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो बहुत ही नॉर्मल मोड में थे, यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो या फिर वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल मोड में थे। और उन्हें घर जल्दी जाना था, इसलिए कि वो अपनी वाइफ लुइसा से मिल सकें। फिर वो बताते हैं कि वो वंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाते हैं। जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते हैं तो वो सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि फ़र्स्ट लेवल पे बहुत ही नॉर्मल ट्रेन्स आती हैं जो कि शहर के अंदर चलती हैं, जो कि हमें 20वीं सेंचुरी में देखने को मिलता है। मतलब कि आजकल की जो ट्रेन होती है ना, वही ट्रेन वहाँ पे भी लगती है। फिर वो सेकंड लेवल की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें शहर के बाहर जाना था, मतलब कि उनका जो घर जो था वो शहर के बाहर में था। फिर वो बताते हैं कि सेकेंड लेवल पे अर्बन ट्रेन्स चलती हैं, ऐसी ट्रेन्स जो शहर के बाहर की तरफ जाती हैं। फिर वो बताते हैं कि तभी वहाँ पे एक आर्च्ड डोर दिखता है, आर्च्ड डोरवे, और फिर वो उस डोर की तरफ बढ़ते हैं और फिर वो जैसे उस तरफ बढ़ते हैं तो वो उसके अंदर अचानक से खो जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा उनके साथ बहुत बार हुआ है। और वो कहते हैं कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कई 100 बार जा चुके हैं, पर वो जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं तो उन्हें हर बार न्यू डोरवेज, न्यू स्टेयर्स और अलग अलग कॉरिडोर्स, मतलब नया कॉरिडोर्स देखने को मिलता है। फिर वो बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गए और वहाँ पे एक टनल था जो कि लगभग 1 माइल जितना बड़ा था।
1 माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो वो उस टनल के अंदर घुस जाते हैं और फिर जब वो टनल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक रोजावेल्ट होटल मतलब उसके पास पहुंच चुके हैं। फिर वो बता रहे हैं कि एक बार वो ऑफिस बिल्डिंग जो कि एक 46 स्ट्रीट के पास था, वहाँ से 3 ब्लॉक अवे वहाँ पे पहुँच गए एक बार। फिर वो कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह बड़ा होते जा रहा है। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, रूट्स होती हैं, ठीक उसी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो कॉरिडोर्स और स्टेयरकेस हैं वो भी बढ़ते जा रही है, तनते जा रही है। फिर वो बताते कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एक टनल है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और वो टनल शायद टाइम स्क्वायर की तरफ जाती है या फिर सेंट्रल पार्क की तरफ जाती है। वो बोलते हैं कि उन्हें पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन काफ़ी सारे लोगों के लिए एक वे ऑफ एस्केप हो सकता है। वहाँ पे जो भी लोग आते हैं, कुछ लोग जो शहर से आते हैं, वो नए नए टनल्स, नए नए कॉरिडोर्स पे घुस के कुछ नई जगह पहुँच जाते हैं, और उनके लिए हो सकता है कि वो रियलिटी से एस्केप करने का तरीका या फिर एग्जिट करने का तरीका हो सकता है। फिर वो बोलते हैं कि ये जो आइडिया था, ये जो उन्होंने सोचा, ये अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर वो अपने इस आइडिया को उन्हें बता देते तो उनका जो दोस्त है साइकेट्रिस्ट, वो उन्हें पागल समझता, इसलिए उन्होंने ये आइडिया को नहीं बताया। फिर वो बता रहे कि वो जिस गेट पे घुसे थे, 2nd लेवल पे घुसे थे, उसके बाद उनको एक अजीब सा गेट मिला था। जैसे ही वो उस गेट के अंदर घुसते हैं ना, तो वो बताते हैं कि वो गेट थोड़ा लेफ़्ट की तरफ और डाउनवर्ड जा रहा था, मतलब थोड़ा लेफ़्ट की तरफ नीचे की ओर। वो उस गेट के अंदर नीचे घुसते चले जा रहे थे। तभी उन्हें यह एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। जैसे वो चलते जा रहे थे ना, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके फुट स्टेप्स के अलावा वहाँ पे किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है, कि खाली फुट स्टेप्स की आवाज़ वहाँ पे आ रही थी, उसके अलावा किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रहा था। फिर वो चलते जाते हैं और तभी उन्हें अचानक से आवाज़ आती है सामने से, और उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें ऐसा लगता है उनके सामने कोई ओपन स्पेस है और उनके सामने लोग बातें कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि अचानक से उन्हें शार्प लेफ़्ट घूमना पड़ता है, मतलब पूरा का पूरा लेफ़्ट घूमना पड़ता है। वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ होती है और वो उस सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। फिर उन्हें लगता है कि वो वापस से घूम फिर कर 2nd लेवल पे आ चुके हैं। फिर वो ध्यान देते हैं ना आसपास। फिर ध्यान देने के बाद उन्हें लगता है कि वो 2nd लेवल नहीं था। वो जिस जगह पे पहुँच गए थे, वो ना ही 2nd लेवल का प्लेटफॉर्म था, ना ही 1st लेवल का प्लेटफॉर्म था। वो कुछ नए तरह का प्लेटफॉर्म था। ऐसा उन्हें क्यों लगा? क्योंकि उस प्लेटफॉर्म्स के रूफ काफ़ी छोटे थे, रूम्स काफ़ी छोटे थे, बहुत ही कम टिकट विंडो था, और जो ट्रेन गेट्स थे ना, वो भी काफ़ी कम थे एज़ कम्पेयर टू 1st एंड 2nd लेवल। फिर वो बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन बूथ होता है ना जो स्टेशन पे, वो भी लकड़ी का बना हुआ था, और उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ था, वो उस इन्फॉर्मेशन बूथ के अंदर जो आदमी बैठा हुआ था, उसने एक ग्रीन आई सेट पहना हुआ था और लंबी ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहनी हुई थी। ब्लैक स्लीव मतलब ड्रेस ही समझ लो। फिर वो एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि वो जो एरिया होता है ना, वहाँ पे लाइट सोर्स बहुत ही कम होता है। फिर वो उस लाइट सोर्स पे ध्यान देते हैं तो वो देखते हैं कि वो काफ़ी डिम भी होते हैं और बहुत फ्लिकर कर रहा था, मतलब झिलमिला रहा था। फिर वो जब सामने जाके देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो बल्ब नहीं होता है, बल्कि वो गैस लाइट होता है। फिर हमारे ऑथर बताते हैं कि वो और भी अजीब चीज़ देखते हैं, जैसे कि ब्रास स्पिंटल्स। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि वो बर्तन जिस पे लोग स्पीड करते हैं ना, जो मतलब लोग थूकते हैं, सिंपल सा बात, जो विमल का के थूकते हैं, है ना, जिस डब्बे में, वही ब्रास स्पिंटल्स होगा। तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वहाँ पे पड़ा हुआ था। और फिर वो बताते हैं कि वो देखते हैं एक इंसान को जो कि अपने वेस्ट पॉकेट से एक गोल्डन वॉच निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था। और फिर वो बताते कि वो जो आदमी था ना, उसने एक डरवी हैट पहना हुआ था और एक ब्लैक 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था, जिसकी टाइनी लेपल्स होती हैं। लेपल्स मतलब जो सूट के आगे जो फोल्ड होते हैं ना, वो। फिर वो हमारे ऑथर और भी ज़्यादा दिमाग पे जोर डालते हैं और बताते हैं कि वो वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, ऐसे ड्रेस्ड अप थे जैसे कि लोग 18th-19th सेंचुरी पे पहनते थे। और वो एक और बात बताते हैं कि बात बताते हैं कि उस समय के आदमियों की बहुत बड़ी मूछें थी, दाढ़ी थी। स्क्रीन पे देख सकते हो
समझ रहे हो ना, बियर्ड। उस टाइम कैसे लोग कैसे बड़ी बड़ी बियर्ड रखते थे, तो उस आदमी को की भी वैसी दाढ़ी थी। और फिर वो अपने आसपास देखते हैं तो वो पाते हैं कि सारे लोगों की वैसी दाढ़ी थी, मतलब मेल का। और हाँ, एक और बात, उस आदमी की हैंडल बार मुस्टैच थी। और फिर वो बताते हैं कि वो एक वुमेन को देखते हैं जो कि ट्रेन से निकल रही होती हैं, और वो जो वुमेन होती है ना, वो भी काफ़ी अलग तरीके से ड्रेस्ड अप थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहना हुआ था। बेसिकली समझ लो कि बहुत टाइट टाइप का स्लीव्स था, मतलब पैंट यार। और उन्होंने जो जूता पहना था वो भी काफ़ी हाईली बटन था। फिर वो बताते कि उनका ध्यान जाता है उस ट्रेन पे, जो कि काफ़ी अलग टाइप से लग रहा था। ऑब्वियसली अलग ही लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ अलग ही लग रही थी। फिर वो जो ट्रेन को ध्यान से देखते हैं ना, तब उसमें लिखा हुआ था कुरियर एंड एव्स लोकोमोटिव, जो कि एक कंपनी का नाम है उस टाइम जो ट्रेन बनाया था उस कंपनी का। फिर वो बताते कि वो ट्रेन पुराने ज़माने का था, फनल शेप्ड स्टैक था, मतलब फनल टाइप की जो चिमनी होती ना, ठीक वैसे ही था, यानी कि पुराने ज़माने टाइप का। अभी तो स्टोरी बहुत बाकी है, और आप लोग बताइए कि आपको स्टोरी कैसा लग रहा है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत टाइम ट्रैवल कुछ तो है यार। फिर हमारे जो नरेटर है ना, वो एक न्यूज़पेपर वाले के पास जाते हैं, वो न्यूज़ पढ़ते हैं, वो देखना चाहते थे कि वो कहाँ पे है। फिर वो देखते हैं कि उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। फिर वो जब रियलाइज़ करते हैं तो पाते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर है ना, वो बहुत सालों पहले बैन हो चुका है, बंद हो चुके हैं। इस टाइप के न्यूज़पेपर नहीं बन रहे हैं। फिर वो सब उस न्यूज़पेपर में देखते हैं, और सबसे आगे जो स्टोरी था वो उस न्यूज़ को देखते हैं और पढ़ते हैं। उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा हुआ था ऐसे कुछ। फिर वो न्यूज़पेपर का डेट देखते हैं जिस पर लिखा हुआ था जून 11, 1894। फिर वो समझ जाते हैं कि वो पास्ट में आ चुके हैं। फिर हमारे जो नरेटर है ना, वो टिकट विंडो के पास जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि वो यहाँ से कहीं की भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे नरेटर बोलते हैं कि वो टिकट विंडो के पास जा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि वो कहीं की भी टिकट ले सकते हैं सस्ते में, और वो न्यूयॉर्क में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, क्योंकि वो पास में आ चुके हैं ना। वो सोचते हैं कि वो 2 टिकट लेते हैं। वो 2 टिकट के क्या करेंगे, वो और उनकी वाइफ। वो सोचते हैं कि वो अपनी वाइफ को भी यहाँ पे लेके आएंगे, और वो पूरा न्यूयॉर्क घूमेंगे, और उन्हें ये टाइम ट्रैवल करना मजाक लग रहा है। फिर हमारे जो नरेटर बोलते हैं वो गैल्सबर्ग एलिनियस जाएंगे, ये कोई जगह का नाम होगा, वो वहीं पे जाएंगे अपनी वाइफ के साथ। और वो वहाँ पे क्यों जाएंगे, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और उस जगह पे गोल्ड फार्म्स हैं, और कुछ लॉन्स है, बड़ी बड़ी गार्डन समझ लो, बड़े बड़े ट्रीज है जिसके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर नरेटर ये भी बोलते हैं कि वो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए होते हैं, वो सड़क के ऊपर एक रूफ टाइप का बना लेते हैं। मतलब कि पेड़ इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो पूरे सड़क को ढक देते हैं, मतलब छाँव से ढक देते हैं, छाँव से भर जाते हैं सड़क। समझ रहे हो ना तुम लोग, बातों को फील करो यार। फिर उस टाइम उस जगह की जो इवनिंग होती है ना, मतलब शाम को, वो जो शाम होती है ना, वो लगता है वो 2 गुना बड़ी हो चुकी हैं, कि वो वहाँ पे जो मेंस होते हैं वो लॉन्स पे आके स्मोक करते हैं, और उन्हें वो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो बताते कि वहाँ पे जो वुमेंस होती हैं ना, वो पाम लीव्स वेव करती है, मतलब पंखा चलाती है यार उस पाम लीव्स से अपने मैन के लिए। मतलब सही है यार। बेसिकली यहाँ पे नरेटर ये कहना चाहते हैं कि वुमेंस जो है ना, वो पाम लीव से फैन बनाती हैं, और वहाँ के जो मेंस होते हैं, मर्द होते हैं, वो स्मोक करते रहते हैं बाहर आके शाम के टाइम में। और हमारे नरेटर को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और हमारे नरेटर बताते कि वहाँ पे फायर फ्लाइज उड़ती रहती हैं, और वो जगह एकदम पीसफुल लग रहा था। फिर हमारे जो नरेटर है वो सोचते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि वो पुराने ज़माने में पहुँच चुके हैं। फिर वो सोचते हैं चलो 2 टिकट ले ही लेते हैं, वो और उनकी वाइफ आगे वापस घूमेंगे, वो ऐसा सोचते हैं। वो जाते हैं टिकट काउंटर पे क्या करने, टिकट खरीदने। जो टिकट काउंटर पे जो इंसान बैठा होता है ना, वो इंसान जैसे देखता है कि नरेटर पैसा निकाले, वो बोलता है कि क्या आप मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं उल्लू या फिर बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नरेटर के हाथ में जो करेंसी होती है ना, वो आज के टाइम की होती है, और जो करेंसी उस टाइम पे जो चल रही होती है वो करेंटली मतलब एकदम ज़्यादा डिफरेंट होती है। फिर नरेटर को ये सब चीज़ समझ में आ जाता है, और वो तुरंत ही वहाँ से निकल लेते हैं। वहाँ से वो क्यों निकल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वहाँ के
वहाँ पे पुलिस ना आ जाए और या फिर वो इंसान कहीं पुलिस को ना बुला दे। क्यों? क्योंकि नरेटर के पास अलग टाइप की दिखने वाली करेंसी है। फिर वो नरेटर बताते हैं कि वो उसी रास्ते से वापस निकल जाते हैं जिस रास्ते से वो आए हुए थे। और अच्छी बात तो यह है कि वो वापस अपने पुराने टाइम में पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन वो अपने बैंक पे जाते हैं और अपने बैंक से $300 निकालते हैं जो कि उनकी सेविंग्स होती है, और पुराने टाइप की जो करेंसीज होती है वो उन्हें ख़रीद लेती हैं। और उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है कि उन्हें $300 के बदले पुराने $200 ही मिलते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि उन्हें इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है क्योंकि पुराने टाइम की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और $200 में वो बहुत सारी चीज़ खरीद सकते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और वो सोच रहे थे कि उनका फ़ायदा ही हुआ है। और वो एक एग्जांपल भी देते हैं कि पुराने टाइम में जो एग्स के 1 दर्जन भी होते हैं ना, वो बस 13 सेंट्स में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता है। फिर नरेटर बताते हैं कि उसके बाद से वो कई बार वो उसी स्टेशन में गए और वो कॉरिडोर को ढूंढने का बहुत कोशिश किए। फिर उनको वो कॉरिडोर मिला ही नहीं। फिर उनकी जो वाइफ होती है लुइसा, वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है जब वो उनके हस्बैंड अपनी वाइफ को सेम स्टोरी बताते हैं। और उनकी जो वाइफ होती है वो नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड वो उस 3rd लेवल को वापस ढूंढे। और लुइसा को भी इस हस्बैंड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। लुइसा को अपने इस हस्बैंड के इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। पर अब देखो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला होता है। यहाँ पे जो उनके हस्बैंड होते हैं ना, वो रुक जाते हैं, वो 3rd लेवल को ढूंढना बंद कर देते हैं और वापस अपने स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत को वापस शुरू कर देते हैं और वो वही काम करने लगते हैं। पर अचानक से, बहुत मज़ा आने वाला है, अभी ध्यान से सुनो। अचानक से एक दिन वो और उनकी वाइफ उस 3rd लेवल को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक सबूत होता है उस 3rd लेवल के बारे में। अब वो क्या था, ध्यान से सुनना। वो जो उनका दोस्त था, साइकेट्रिस्ट था, जिसका नाम था सैम, वो अचानक से गायब हो जाता है। क्योंकि जो नरेटर है वो बताते हैं कि जो सैम था ना, उसे भी गेल्सबर्ग जाने का बहुत मन था। गेल्सबर्ग वही जगह है जहाँ पे नरेटर जाना चाहता था, और हो सकता है कि उस सैम को 3rd लेवल मिल चुका है और वो वहीं पे पहुँच चुका है। अब वो कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं और इसका भी उनके पास प्रूफ है। वो बताते हैं कि जब स्टैम्प कलेक्शन वाला हैबिट को वापस शुरू किए थे तो उन्हें अचानक से एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर होता है, देखो, जब मैगज़ीन, तो उन्हें अचानक से एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, देखो, जब नया कवर्स या फिर मैगज़ीन मार्केट में रिलीज़ होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, तो उस स्टैम्प को खाली एक इन्वेलप में लगा देते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं अपने एड्रेस पे। और अपने एड्रेस पे क्यों पोस्ट करते हैं? ताकि उसी दिन का डेट जो होता है वो उस स्टैम्प पे लग जाए और वो बन जाए फर्स्ट डे कवर। पर ऐसा वो लोग करते हैं, लोगों की ऐसी इंटरेस्ट होती हैं और वो ऐसा करते हैं। अपने नरेटर बताते हैं कि उन्हें ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है और वो ऐसा फर्स्ट डे कवर उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और जब नरेटर उस फर्स्ट डे कवर पे डेट देखते हैं ना, तब वो खुद शॉक रह जाते हैं। वो डेट था 1894 का डेट, और उस टाइम किसी ने उनके ग्रैंडफादर को वो फर्स्ट डे कवर पोस्ट किया था। और तुम लोग को पता है कि उनके ग्रैंडफादर कहाँ रहते थे? गेल्सबर्ग। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू होती है। नॉर्मल जो फर्स्ट डे कवर होते हैं ना, उस पर ब्लैंक सा पेपर होता था, लेकिन इनके पास, जो नरेटर के पास फर्स्ट डे कवर आया ना, उस पर वो ऐसा नहीं था। उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसके अंदर एक पेपर था उसके अंदर लिखा हुआ था, चार्ली, मैं सैम हूँ और मैं यहाँ पे 2 वीक से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। और तुम जो हमेशा 3rd लेवल को तुम 3rd लेवल को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि एक सच्ची चीज़ है, यानी कि ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे आना वर्थ इट है। यानी कि तुम जितना मेहनत इसे ढूंढने में करोगे, वो उसका फल ज़रूर मिलेगा। और उस लेटर के ऊपर जो एड्रेस था, जो टाइम था ना, वो 18 जुलाई 1894 था। और उस स्टैम्प पे प्रेसिडेंट गारफील्ड का फ़ोटो लगा हुआ था। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया कि उस लेटर पे कि वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि वहाँ पे कि लोग स्ट्रीट पे आके हमेशा पियानो बजाते रहते हैं और वो काफ़ी अच्छा जगह है। और उस नोट के नीचे जो साइन था ना, वो सैम का साइन था। फिर हमारे नरेटर और भी कुछ चीज़ें पता लगाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि सैम ने $800 वो भी ओल्ड स्टाइल के ख़रीदे हैं, वो भी स्टैम्प और
कॉइन स्टोर्स हैं। फिर नरेटर बता रहे हैं कि वहाँ पे सैम ने ग्रीन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया होगा, जो कि वो हमेशा से चाहता था। ग्रीन बिजनेस का मतलब क्या होगा, मतलब प्लांटेशन है भुट्टा वट्टा का। नरेटर बताती कि वो उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वहाँ पे जाके साइकेट्रिस्ट तो बन नहीं सकते 1894 में, क्योंकि आई डोंट थिंक उस समय लोगों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती होगी, और ज़रूरत पड़ती होगी भी तो उतनी लार्ज स्केल में ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। और फाइनली यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कमेंट पे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि ये थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।